हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको हमारे इस चैनल पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट मिल जाता है। करना एक छोटा सा काम, आप अपने साथियों के साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखें। हमारा जो इस वक्त टॉपिक चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का चल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले वाले दोनों वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण उसका अगला जो आर्टिकल है हमारा वो ये है कि आइंस्टीन महोदय ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या कहा था, यानी उनका क्या एक्सप्लेनेशन था, ये हमको आज देखना है। तो आइंस्टीन महोदय जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो प्लांक महोदय के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था, वो उसी को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़े। क्वांटम थ्योरी हमारी जो है वो ये कहती है कि द रेडिएशन ऑफ लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स। यानी क्वांटम थ्योरी हमारी ये कहती है कि जो लाइट रेडिएशन हमारा होता है वो बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है, और एक बंडल या पैकेट को हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, जिसकी एनर्जी एच के बराबर होती है। और ये बताया था प्लांक महोदय ने। प्लांक की थ्योरी है, उन्हीं को जन्मदाता माना जाता है क्वांटम थ्योरी का। उन्हीं की थ्योरी के बेस पर आइंस्टीन महोदय ने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये कहा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी आइंस्टीन एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट the photoelectric phenomena is a simple elastic collision between metallic electron and photon। यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना होता है वो और कुछ नहीं है, कोलिजन है, सिंपल इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर है। और किसके किसके बीच की टक्कर है? वो मेटेलिक इलेक्ट्रॉन यानी जो मेटेलिक सरफेस हम लेते हैं वो, और फोटोन के बीच। होता क्या है? ड्यूरिंग दिस कोलिजन टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है, पूरी की पूरी एनर्जी। यानी आप ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एच न्यू को अपने आप में एब्सॉर्ब कर लेता है। अब खर्चा कैसे होता है इस एनर्जी का? ए पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा पार्ट उस एनर्जी का, एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो आ जाता है सतह पर, फ्रॉम द मेटल सरफेस, लिबरेट हो जाता है, स्वतंत्र होने के लिए थोड़ी सी एनर्जी, और इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। और रिमेनिंग पार्ट जो है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रदान कर देता है। रिमेनिंग पार्ट अपीयर्स एट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो कुछ बचता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ है उसका मास m हो, m विद द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड, और विद वेलोसिटी v से लिबरेट हुआ हो, यानी एक्सेलरेट हुआ हो वो v वेलोसिटी से, देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी फोटोनिक एनर्जी जो हमारी एच न्यू है वो दो तरीके से खर्चा हुआ, एक तो वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। यानी इन दोनों का सम जो होगा वो एच न्यू के इक्वल होगा। अब अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर हमारा, जहां से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होता है, ये कह लीजिए आप, ठीक है। तो अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें यानी न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं वहां पर, यानी काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा। तो अगर हम हाफ mv² को हम जीरो रख दें यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो एच न्यू इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एच न्यू नॉट, न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट पर हम ले रहे हैं तो एच न्यू नॉट इक्वल्स टू फाई नॉट। इक्वेशन 1 और 2 को अब हम इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब क्या हो जाएगा? एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट और प्लस हाफ mv² या हाफ mv² इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन जो लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी एच न्यू माइनस न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगी। इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये आपकी। अब अगर हम इनके काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में हम बनाए कर्व, देखिए ये हमने बनाया काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आप कर्व बनाते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व इसमें मिलेगा। न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट से यहां से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट होता है और एक स्ट्रेट लाइन, ये अलग अलग मेटेलिक सरफेस पर अलग अलग कर्व हमको मिलते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द कर्व इट इज क्लियर दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इम्पॉसिबल बिलो न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर यानी वहीं से स्टार्ट होता है हमारा। तो ये हमारे आइंस्टीन महोदय की देन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सप्लेनेशन है, ये आइंस्टीन महोदय का, आप इसको देख लीजिए अच्छे से।